एनएचएम कर्मी प्रदेश भर में 16,500 जो एनएचएम कर्मी हैं वो हड़ताल पे बैठे हुए थे अपने 10 सूत्री मांगों को लेकर। कल एकदम से चमत्कार होता है और स्वास्थ्य मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर अनाउंस होता है एनएचएम कर्मियों के द्वारा भी कि अब वो हड़ताल को निरस्त कर रहे हैं या कि बंद कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा आदेश जारी हुआ है और कौन सी मांगे मान ली गई जिसकी वजह से हड़ताल खत्म कर रहे हैं, ये जानने के लिए एनएचएम कर्मियों के पास हम लोग पहुंचे हुए हैं। जिले दुर्ग की जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आलोक शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, अगर अपनी कीमती समय दें तो जरा बताएं, 33 दिनों से आप लोग बैठे हुए थे हड़ताल में, सरकार जहां आप लोग की बातें नहीं मान रही थी, आदेशों पे आदेशें निकाल रही थी, निरस्त कर रही थी, आप लोग को नौकरी से निकाल रही थी, वेतन रोक रही थी, कल ऐसा क्या चमत्कार हुआ 33वें दिन कि एकदम से आप लोगों की मांगे मान ली गई और कौन कौन सी मांगे मानी गई है, जरा बताएं। कल नहीं, जब हमने जेल भरो आंदोलन का घोषणा किया और जब भारी तादाद में जब वहाँ पे भीड़ दिखी, क्योंकि मात्र 3 संभाग के लोग गए थे, 17 जिला के लोग गए थे। जब वहाँ इतनी ज्यादा भीड़ जब दिखी तो फिर हमारे प्रतिनिधि मंडल को आदरणीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने मिलने के लिए बुलाया था। उसमें वित्त विभाग के भी हमारे अधिकारी थे, हमारी एमडी मैडम प्रियंका शुक्ला मैडम भी उस मीटिंग में सम्मिलित थी। वहाँ पर एक बीच का रास्ता, क्योंकि लगातार दिन बढ़ते ही जा रहा था, 33वां दिन हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं एकदम से चरमरा गई थी। तो एक सरकार के पास, क्योंकि अभी 3 साल अभी चुनाव का भी समय है, तो हमने भी थोड़ा सा एक कदम पीछे लेने का बात किया और सरकार भी अपने तरफ से एक कदम आगे बढ़ने, क्योंकि ग्रेड पे का बात हमारे लिए नहीं हो रहा था। लेकिन उस बैठक में हमारे लिए सहमति बनी कि अब ग्रेड पे भी आप लोग की जो मांग थी, बड़ी मांग थी, उसको लागू किया जाएगा। क्योंकि ग्रेड पे लागू हुए बिना नियमितीकरण होना संभव नहीं है। जिन भी राज्यों में नियमितीकरण हुआ है वहाँ ग्रेड पे पहले से लागू है। तो ग्रेड पे के लिए जब हमारी मांग पूरी हुई तो हमने सहमति दी कि अब हम यहाँ पर अपना स्थगित करेंगे, क्योंकि सरकार के साथ हमें आगे भी चलना है। हमारे जो मुख्यमंत्री जी है बहुत ही सुलझे हुए हैं और बहुत ही उनका जो व्यवहार है वो बहुत ही अच्छा व्यवहार है। तो उनका हमने सम्मान करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप से हमने आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। जरा जल्दी बताएं, 10 मांगों पे 4 मांगे मान ली गई हैं, ऐसा लगातार मीडिया पे आ रहा है, लेकिन जो अध्यक्ष महोदय आपके प्रदेश अध्यक्ष, उनका ये कहना है कि 6 मांगे पूरी हुई हैं। तो ये जो कंफ्यूजन बन रहा है वो जरा बताएं, कितनी मांगे पूरी हुई है, कौन कौन सी मांगे पूरी हुई हैं? देखिए, मांगे अगर सिर्फ आदेश आ जाना ही मांगे पूरी नहीं होता है। हमारी 6 मांगे पूरी हुई है। ग्रेड पे की घोषणा अगर कैबिनेट मंत्री पूरे मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं और समय सीमा के अंदर, अगर 3 महीने के अंदर अगर वो मांगों को पूरा करने, क्योंकि आप बोलोगे कि तुरंत ग्रेड पे लागू करो तो नहीं होता। पूरे जितने 16,000 कर्मचारी है उनका ग्रेड पे निर्धारण करना पड़ेगा, ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा, तो उसके लिए समय लगता है। हमको भी ये चीज मालूम थी, इसलिए हमने उनको 3 महीने का समय सीमा की हमारी सहमति बनी थी। उन्होंने मीडिया के सामने में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो जब वो वादा किया कि 3 महीने के अंदर आपका ग्रेड पे लागू किया जाएगा, आपकी अनुकंपा नियुक्ति, क्योंकि हमारे कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती थी, उनको परिवार रोड में आ जाता था। हड़ताल अवधि में 3 हमारे साथियों की मृत्यु हो गई, उनका परिवार रोड में आ गया। तो एक बहुत ही एकदम दुखद स्थिति थी और इसमें कोई आर्थिक बोझ भी सरकार को नहीं आना है। तो इसके लिए भी हमारी सहमति बन गई है, इसको भी 3 महीने के अंदर हमारा पूरा किया जाएगा। मतलब उनके परिवार के किसी व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति उसकी जगह मिलेगी, उनकी जगह नियुक्ति मिलेगी। अच्छा सर, ये बताएं, बाकी स्वास्थ्य कर्मी तो अब काम पे लौटने लगे हैं, आपके जिले का क्या हाल है? स्वास्थ्य कर्मी कब से लौट रहे हैं, क्योंकि आज भी आप लोग हड़ताल धरना स्तर पर भी बैठे हुए हैं सभी लोग। हमने फैसला किया था कि हम अगर एक साथ हम लोग हड़ताल में जाएंगे तो एक साथ हम लोग वापसी करेंगे। अचानक से कल अगर रात को क्योंकि हो गया तो रात को ज्वाइनिंग वाइनिंग कर को प्लान नहीं था। आज शनिवार है, शनिवार को भी वर्किंग डे नहीं रहता, संडे छुट्टी रहता है। लेकिन हमारे अधिकारी को फोन आया था कि आप लोग ज्वाइन करिए करके, तो इसलिए हमने फैसला किया कि हम सब लोग एक जगह इकट्ठा होंगे, यहीं पर हम लोग सिग्नेचर करेंगे और जैसे हम लोग एक साथ हमने हड़ताल पर आए थे वैसे ही हम लोग एक साथ हड़ताल से वापस भी जाएंगे। आलोक शर्मा जी, आप दुर्ग से नेतृत्व कर रहे हैं एनएचएम कर्मियों का, आपको बधाई दूं कि नहीं, क्योंकि मांगे पूरी हो गई है 6 मांगे और स्वास्थ्य कर्मी अब काम पे भी लौटेंगे, लेकिन आप तो बर्खास्ती हैं अभी, तो बधाई के पात्र आप हैं, आपको दूं बधाई की नहीं? नहीं, बिल्कुल बधाई का पात्र हूं मैं, बधाई दीजिए। क्योंकि मेरे भले एक जन का मैं बर्खास्त हूं, लेकिन मेरे अगर 850 कर्मचारियों का अगर भला हो रहा है तो ऐसी कुर्बानी मेरे लिए, मेरे को शहीद भगत सिंह जैसे गर्व महसूस होता था। आज़ादी की लड़ाई चल रही है हमारी, संविदा से आज़ादी हम लोग लेकर रहेंगे, मुक्त होकर रहेंगे। तो मेरे को कोई गम नहीं है कि मैं बर्खास्त हो गया हूँ। आज नहीं तो कल मेरी बहाली हो जाएगी। मुझे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन भी दिया है कि अगले कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें इस मामले को लाया जाएगा। आप लोग 25 लोग की बर्खास्तगी की उसमें निरस्त किया जाएगा, तो उनका पूरा भरोसा है। और क्या थोड़ा थक भी गया था तो मेरे को आराम की जरूरत थी, इसलिए थोड़ा आराम का मेरे को मौका मिला। कह रहे हैं थक गया था, 1 महीने से लड़ाई लड़ते रहते, तो अब थोड़ा आराम करूंगा और सीएम साहब के ऊपर पूरा यकीन है, हमें भी जो 25 लोग जो नेतृत्व करता है उनको भी बर्खास्त किया है, वो भी बहाल हो जाएंगे।
सर, लक्की जी हमारे साथ मौजूद हैं। 33 दिन की लड़ाई, सभी तरह के मौसम आप लोगों ने देख लिए और इतना भव्य जो आयोजन हुआ है हड़ताल का, जितने भी जिला हैं कहीं पे इतना भव्य टेंट नहीं लगा। आप लोगों ने चुनरी भी निकाली माता जी का, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने किया। उसके बाद अब आप लोग ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं, कितना याद आएगा ये समय? देखिए, मैं पुराना पुणे ले जाना चाहूंगा 18 अगस्त से पहले, और आज है लगभग 20 तारीख हो गया, एक 33 दिन हो गया। तो मैं बताना चाहूंगा और बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ कि एनएचएम एक ब्रांड बन चुका है। एनएचएम पहले कोई जानता नहीं था, लगभग कोई लोग जानते नहीं थे, पूछते थे क्या होता है एनएचएम, फुल फॉर्म क्या होता है। लेकिन मैं आपको एक वाकया बताना चाहूंगा। मैं तहसील ऑफिस के पास खड़ा था और वहाँ किसी व्यक्ति को कहीं जाना था, तो उन्होंने पता ये बताया कि वहां जाइए जहाँ पे एनएचएम का पंडाल लगा हुआ है। मतलब ये, मैं वहां पे खड़ा था और सुन के इतना गर्व महसूस किया कि लोग एनएचएम को जानने लग गए, समझने लग गए हैं। और तो ये अपने आप में बहुत ही गर्व का क्षण है। और जहां तक आपने कहा इस पंडाल की, तो इस पंडाल और इस भूमि से हमारा बहुत ही भावनात्मक लगाव रहा है और रहेगा, क्योंकि नवरात्रि का पर्व चालू होने वाला है और माता महागौरी का ये प्रांगण है और माता का आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद माना जाता है पूरे जगत में। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ, और एक ब्राह्मण होने के नाते, जाति से एक ब्राह्मण होने के नाते, मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि माता की दृष्टि और कृपा हमारे ऊपर थी, जो 4 से लेकर 6 मांगे तक पूरी हुई है। जो नवरात्र से एन पहले आप लोगों की मांगे पूरी हुई है। अच्छा, आप लोगों ने इतने सारे लोगों को एकजुट कैसे किया? क्योंकि सरकार से लड़ाई लड़ना कोई छोटी बात नहीं है और कोई आसान बात नहीं है। 33 दिन से आप लोग बैठे हुए हैं, कैसे आप लोगों ने एकजुट रखा, कैसे अपना हौसला टूटने नहीं दिया, ये जरा बताएं। देखिए आदरणीय, मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे पास कठिनाई थी कि ये बहुत सारे लोग थे, उनको एकत्रित करना बहुत बड़ा एक टास्क था हमारे लिए। लेकिन मन में एक विश्वास जरूर था कि हम ये कर लेंगे करके। और दूसरा, इन लोगों का साथ जितना हमने सोचा था उससे 10 गुना ज्यादा मिला, क्योंकि एक तरफ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली बजती है। और जितना हम लोगों ने प्रयास किया उतना ही सपोर्ट सामने वाले लोगों ने भी किया, और इसी का परिणाम है कि ये इतने बड़े संघ के रूप में आप देख सकते हैं कि भीड़ एक भी दिन कभी नहीं हुई। तीजा रहा, पूरा रहा, अन्य कई पर्व आते गए जाते गए, लेकिन भीड़ में कभी कमी महसूस नहीं हुई। और ये हमारे नेतृत्व क्षमता के साथ साथ इनके साथ भी दर्शाता है। हम मानते हैं कि हमने नेतृत्व किया, लेकिन इन लोगों का साथ भी बहुत ज्यादा जरूरी था, जो कि भरपूर इन्होंने दिया। और मैं हाथ जोड़ के इनका साधुवाद करता हूँ और इनको प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल, नवरात्र का पावन पर्व है परसों से। उम्मीद जताता हूँ कि आप सभी लोग मिलकर पहले माता जी का आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद ही ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। दिव्या जी हैं, महिला नेतृत्व करता थी, आपने 33 दिन से लड़ाई लड़ी। महिला होने के नाते किसी तरह का मौसम नहीं देखा, इतने त्योहार आए सब, उनको छोड़ के आप यहाँ पे बैठी रही, सरकार को झुका दिया आप लोगों ने। जी बिल्कुल, हक की लड़ाई, और हक की लड़ाई में कभी पीछे नहीं होना चाहिए। और जैसे कि जितना भी हमने संघर्ष किया है 32-33 दिनों तक, तो सरकार ने हमारी हर एक मांगों को स्वीकृति दी है। 2 मांगों पे आदेश भी आ गया है और कुछ मांगों पे जल्द ही आदेश आने की हमको सांत्वना सरकार के द्वारा मिली है। तो हम अपने राज्य के मुखिया होने के नाते उनका सम्मान करते हैं। जो भी उनकी आदेशित की हुई जानकारी है, जो भी नीति है, उसका हम सम्मान करके आगे। दिव्या जी, आप सम्मान तो करते हैं, लेकिन आप लोगों ने पहले हमेशा कहा है कि जब तक लिखित आदेश नहीं आएगा तब तक हम नहीं हटेंगे। अभी भी लिखित आदेश आया नहीं, ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि आश्वासन पे ही आप लोग हड़ताल तोड़ने पे राजी हो गए? देखिए, लिखित आदेश हमारे 2 मांगों पे आई हुई है और बाकी मांगों पे सरकार ने हमको, माननीय जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, बार बार आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, बार बार उन्होंने कम से कम 5 से 10 बार उन्होंने कहा है कि तुम लोगों को मुझ पर यकीन नहीं है तो भरोसा तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम साथ में ही समन्वय करके ही चलना पड़ता है। तो माननीय हमारे मंत्री महोदय जी के उनकी देखने के चलते हम उनकी बातों को यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं। दीदी, आप तो बहुत ही दिनों से मुखर थी, 33 दिनों से आपकी आवाज लगातार मीडिया पे गूंजी है, सरकार तक भी आपकी बात पहुंची होगी। 3 मांगे ऐसी है जिसपे कमेटी बनाई हुई है, ग्रेड पे है, अनुकंपा नियुक्ति है, और एक मांग और है जिसपे मुझे अभी याद नहीं आ रहा, नहीं मान, हाँ कौन सी, स्थानांतरण नीति। अब उसके लिए 3 महीने का समय मांगे। 3 महीने बाद आपसे फिर मुलाकात होगी क्या यहाँ पे हड़ताल में, या लगता है कि नहीं अब 3 महीने में हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी? हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा तो कई बार मतलब मीडिया में मतलब बयान दिया गया है और उसी मुद्दे पर ही दिया गया, और एक ही बात कही गई थी कि कमेटी गठन में, क्योंकि इस चीज 3 चीज ऐसी मांगे हैं जिसका कमेटी का गठन होना चाहिए। जो 20 महीने में नहीं हुआ वो 3 महीने में हो जाएगा, इतना मानते हैं? अभी क्या है, अब देखो मंत्री जी अगर बोल रहे हैं, अंत में तो यही बयान दिए ना कि मेरे पर विश्वास करिए,
मैं कैबिनेट मंत्री जब स्वयं का वीडियो कॉन्फ्रेंस लेके आप लोगों को बोल रहा हूँ तो उस पर तो विश्वास करिए। और एक मानवता के नाते जो एक आम अपना जनता होता है और स्वास्थ्य सेवा की बात आती है उसको मद्देनजर रखते हुए हम इस बात पर सहमति भरे हैं और हमारा हड़ताल अभी खत्म नहीं हुआ है, मात्र स्थगित हुआ है। उसको यही कहते हैं कि ये नौबत और आगे ना आए, इसके लिए मैं यही अपने माननीय स्वास्थ्य मंत्री से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी जो बात कमेंट वो भरे का कॉन्फ्रेंस में बोली हो 3 महीने का अवधि जो लिए है उस 3 महीने की अवधि में हमारी मांगों पर जो समिति गठन होगा और उसका निर्णय लेंगे, उसको जल्द से जल्द नई साल में हमको ये सौगात मिल जाए। नए साल में सौगात देने की बात कह रहे हैं एनएचएम कर्मी और कहा है कि हमने एक बारी फिर से भरोसा किया सरकार पे और सरकार को भी अब ये हो कि हमारी जो भरोसा है उसको ना तोड़े, काम पे लौटने की बात कर रहे हैं। आज ज्वाइनिंग कर लेंगे, कल चूंकि इतवार है तो इतवार की छुट्टी रहती है। सोमवार से सभी स्वास्थ्य कर्मी अपने कामों पे होंगे। 6 मांगे ऐसी हैं जिनको सरकार के द्वारा मान ली गई है। 2 मांगों की लिखित आदेश जारी हो चुका है, बाकी मांगे को बोले हैं कि 2-4 दिन में आपको कागज दे देंगे। 3 मांगों को लेकर कमेटी बनाई गई है जिसका रिपोर्ट 3 महीने बाद आएगा और उसके बाद उसका निर्णय लिया जाएगा कि वो मांगे मानी जाएगी कि नहीं। इसलिए एनएचएम कर्मी कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि अभी ये जो हड़ताल है वो स्थगित हुआ है, हमने हड़ताल खत्म नहीं किया है। अभी हम 3 महीने रुकेंगे, देखेंगे, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम फिर से हड़ताल पे बैठेंगे। तो ठीक है, बढ़िया है, शुभकामनाएं हैं सरकार को भी और एनएचएम कर्मी को भी कि फाइनली हड़ताल खत्म हो रहा है, स्थगित हो रहा है और वो काम पे लौट रहे हैं। जो गरीब लोग थे, मरीज जो थे वो यहाँ पे आया करते थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे तो वो सरकारी अस्पताल आया करते थे। तो अब उनकी इलाज भी होंगी और इलाज में जो स्टाफ की कमी हुआ करती थी उसका खात्मा होगा। पल पल की अपडेट इस खबर से लेकर आप तक हमने पहुंचाया है। हमारी ये प्रयास, हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और द समाचार को हमेशा की तरह प्यार देते रहिएगा, बने रहिएगा द समाचार के साथ। सारा प्रणाम।